गुड मॉर्निंग। आज अपन बीए सेकेंड ईयर में प्लेटो के विषय में पढ़ेंगे। प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक थे एवं दर्शन शास्त्र में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। पेपर फर्स्ट ठीक है ना। प्लेटो के विषय में आज अपन पढ़ेंगे कि प्लेटो कौन थे, उनका राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उनका जन्म स्थान कहाँ है और उनकी रचनाएं क्या हैं, इस विषय में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, प्लेटो का जीवन परिचय। जीवन परिचय कब से कब माना जाता है प्लेटो का, यानी कि 427 बीसी से 427 बीसी टू 447 बीसी। ठीक है ना। इनका जो माना जाता है जन्म स्थान और इनका जो टाइमिंग जो माना जाता है। तो प्राचीन यूनान राजनीतिक विचारधारा के जनक प्लेटो और अरस्तु यूनान के ही थे, यानी कि ये कहाँ के थे, प्लेटो यूनान के थे। प्लेटो का जन्म यूनान के एक नगर राज्य एथेंस में एक धनी परिवार में 427 वर्ष पूर्व वारकर आदि विद्वानों ने प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व बताया। यानी कि प्लेटो का जन्म जो यूनान के एथेंस यूनान की राजधानी और ऐसा स्थान था जहां पे प्लेटो का जन्म हुआ था। ठीक है ना। प्लेटो की मृत्यु 81 वर्ष की उम्र में 347 में हुई थी। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टोन, यानी कि प्लेटो के पिता का क्या नाम था, एरिस्टोन, और माता का नाम पेरिक्टियन इनके माता का नाम था। प्लेटो के पिता एथेंस के अंतिम राजा कार्ड्स के वंशज थे। यानी कि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह समझ में आ रही है कि चूंकि प्लेटो धनी परिवार से थे, पहली चीज, और दूसरी चीज ये जो अंतिम शासक थे, यूनान के जो अंतिम शासक थे, उन्हीं के वंशज माने जाते हैं प्लेटो। ठीक है। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिक्लोलीज इनका वास्तविक नाम माना जाता था, परंतु उनके सुडौल और सुंदर और अच्छे शरीर को देखकर उनके व्यायाम शिक्षक ने उन्हें प्लेटो का मतलब होता है अफलातून, यानी कि उनके जो योगा टीचर थे, जो उनके स्पोर्ट टीचर थे, वो उनका नाम क्या रख दिए, प्लेटो, जिसका शाब्दिक अर्थ है अफलातून। ठीक है। और उनका उपनाम प्लेटो शब्द का अर्थ चौड़ा चपटा, प्लेटो शब्द का यूनान उच्चारण प्लाटोन है, अरबी में इसी का विकृत रूप अफलातून है। ठीक है। शिक्षा, आप अपन समझते हैं कि प्लेटो की शिक्षा दीक्षा कहाँ कब कैसे हुई। तो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के बाद तत्कालीन महान दार्शनिक सुकरात, यानी कि प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान एवं दार्शनिक राजनीतिक थे, उनके देखरेख में, उनके जो है तो सानिध्य में प्लेटो की शिक्षा दीक्षा हुई। ठीक है। शिक्षा ग्रहण के लिए प्लेटो ने 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर के ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि प्लेटो ने सुकरात के पास जाकर, उनके शरण में जाकर 8 वर्ष तक नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। इस दौरान 399 में जब सुकरात को उनके प्रजातांत्रिक विचारों का तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया, यानी कि इस दौरान जब वो शिक्षा ले रहे थे, उसी दौरान सुकरात को उस समय के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है।
प्लेटो के हृदय पर बहुत गहरा आघात पहुंचा, यानी कि जब उनके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ा? प्लेटो पे पड़ा, क्योंकि प्लेटो के सुकरात गुरु थे। प्लेटो एथेंस छोड़कर पास के नगर मेगरा, यानी कि उस घटना के बाद प्लेटो ने एथेंस को छोड़ दिया। एथेंस यानी कि यूनान की राजधानी, उसको छोड़कर मेगरा, पास एथेंस के पास का ही शहर था मेगरा, वहां चले गए। ठीक है ना। परंतु इसके बाद कुछ काल के लिए प्लेटो के जीवन का इतिहास अज्ञात है, यानी कि जो इतिहास में बातें बताई गई हैं उसमें इस दौरान वो कहाँ गए, किससे मिले, क्या किए, ये कुछ चीजों का जो है तो कुछ चीजों की जानकारी जो है तो है ही नहीं, यानी कि उनके इस कालखंड का जो है तो इतिहास में कोई वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। प्लेटो ने ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से मिस्र, इटली, भारत आदि देशों की यात्रा की, यानी कि प्लेटो ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिस्र गए, इटली गए और हिंदुस्तान यानी भारत की भी उन्होंने यात्रा की। अब प्लेटो एक दार्शनिक के रूप में, जैसा कि मैक्सी ने लिखा है, मैक्सी भी एक दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा है प्लेटो के बारे में कि प्लेटो में सुकरात को पुनः जीवित हो गया, यानी कि प्लेटो में लोग सुकरात को देखने लगे। इतने विद्वान थे प्लेटो कि प्लेटो में ही लोग सुकरात को ढूंढने लगे कि चलिए सुकरात का अंत हो गया, लेकिन प्लेटो के रूप में सुकरात हमारे समाज की सेवा के लिए उपस्थित है। ठीक है। एथेंस में 383 ईसा पूर्व में अपनी विदेश यात्रा से लौटने पर प्लेटो ने दर्शन शास्त्र का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया, अनुसंधान ज्ञान आश्रम खोला और वह प्रसिद्ध विद्यापीठ थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है। यानी कि शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने एक विद्यापीठ की स्थापना की, जिसे आज के समय में या उस समय में भी यूरोप का, पूरे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। ठीक है। उस विद्यापीठ के प्रवेश द्वार पर ही लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है, यानी कि गणित मैथ का इतना ज्यादा महत्व था उनके विद्यापीठ में कि अगर किसी को मैथ का ज्ञान नहीं है तो वह उस विद्यापीठ में प्रवेश होने का अधिकारी, प्रवेश लेने का अधिकारी नहीं है। ठीक है। तो इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि प्लेटो पर प्रभाव, यानी कि प्लेटो पर उस समय किन चीजों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। प्लेटो पर प्रभाव यानी कि किन चीजों का प्रभाव पड़ा। तो पहली चीज है मेगेरियन और पाइथागोरियन। पहली चीज क्या है? मेगेरियन और पाइथागोरियन। ये मेगेरियन और पाइथागोरियन का सीधा अर्थ यह है कि यह उस जगह के लोगों को, जैसे जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहा जाता है, इंडिया के लोगों को क्या कहा जाता है, इंडियन। अमेरिका के लोगों को क्या कहा जाता है, अमेरिकन। ठीक है ना। तो इसी तरह से मेगेरियन यानी मेगेरियन एक जगह का नाम है और वहां पर रहने वाले लोगों को मेगेरियन कहा जाता था। उसी तरह से पाइथागोरियन भी कहा जाता था। तो ऐसे लोगों को इन पर प्रभाव पड़ा। इनका एक सिद्धांत था मेगेरियन और पाइथागोरियन का। ठीक है ना। फिर दूसरा है जो इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, सुकरात जो कि इनके गुरु थे। ठीक है। प्लेटो पर सुकरात का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा और प्लेटो ने जो है तो सुकरात के दिशा निर्देश में और उनके जो तो सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ली और उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर आजीवन चलते रहे। तो अतः यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि प्लेटो पर सुकरात का बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है।
ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे प्लेटो की रचनाएं। प्लेटो की रचनाएं, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, इस विषय में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन चीजों को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास करने से ये हो जाता है कि छात्रों के मन में थोड़ा अरुचि आती है। अतः आप थोड़ा सीखिए, लेकिन पूरा सीखिए, कंप्लीट सीखिए, अच्छा सीखिए। ऐसा ना हो कि ज्यादा के चक्कर में आप ना सीख पाए। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको बताई गई हैं उसको आप घर में रिवाइज करें, कांटेक्ट करें। कोई समस्या है तो लगभग क्लास भी शुरू होने वाली है, हो सकती है, ऐसा अभी कुछ निर्देश नहीं है, पर जैसे ही निर्देश आता है तो हम आप सभी को सूचित करेंगे एवं क्लास के लिए कांटेक्ट करेंगे आपसे। थैंक यू।